एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित कर। अभी रखो, कथा के विराम पर ले लें। दो जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा दिया। ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं करता। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है, और बहुत बड़ी समस्या, और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग का। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूं, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूं तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें, उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य हैं पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा, और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गए उलझते गए उलझते गए, और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत सोर्स फोर्स सब लगा लिया, तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को, या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन, या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण कर लो।
और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आदि परिक्रमा बेलपत्री की। आदि परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं। अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना। और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये 2 पत्तियां जहां लगी हैं और 2 पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये 2 पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है। तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भगत ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। कोई भी भूल से भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे आएगा, जो मांगेगा ये लक्ष्मी उसके साथ घर में प्रवेश कर जाएगा। आप अगर 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर हो जाता है। अभी की अभी
घर जाकर शुगर की जांच करना, शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाए। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़कर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी हो, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं